Good morning and welcome everyone to English Space. Friends, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि इंग्लिश स्पेस मेरा एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है और ये ऑरवेल इंस्टीट्यूट का एक पार्ट है, एक यूनिट है। तो आज के सेशन में हम लोग कॉमन एरर्स पार्ट 2 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस दैट आई हैव फॉर यू। अभी यहाँ पर मैंने लैटिन कॉम्पैरेटिव्स का आज हम जिक्र करेंगे। लैटिन कॉम्पैरेटिव्स क्या है? एक्चुअली लैटिन कॉम्पैरेटिव्स ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज़ हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। और ये आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जैसे कि एक वर्ड है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, अल्टेरियर, पोस्टेरियर, प्रायर। ये ऐसे लैटिन कॉम्पैरेटिव्स हैं, ये ऐसे लैटिन वर्ड्स हैं जो लैटिन लैंग्वेज से आए हैं और जिनका यूज़ हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं, तुलना करने के लिए करते हैं। और इनके बाद जो प्रपोजिशन आता है वो टू आता है। इनके बाद हम लोग दैन नहीं लगाते हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि ही इज़ सीनियर दैन मी, तो ये रॉन्ग होगा। उसकी करेक्ट इंग्लिश होगी ही इज़ सीनियर टू मी। जैसा कि आइए और यहाँ देखिए, ये लैटिन कॉम्पैरेटिव्स है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, अल्टेरियर, पोस्टेरियर, प्रायर, ये ऐसे लैटिन कॉम्पैरेटिव्स के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू यूज टू आफ्टर दिस लैटिन कॉम्पैरेटिव्स। जैसे देखिए और इसको समझिए, वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे है ही इज जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर है। ही इज सुपीरियर टू मी इन रैंक, वह मुझसे रैंक में सुपीरियर है। आप देखें कि जूनियर के बाद हम टू लाए हैं, तो जूनियर के बाद टू आता है। उसी तरह से सुपीरियर है, सुपीरियर के बाद टू आएगा। अगर हम ये कहते हैं कि सी इज सुपीरियर दैन मी, तो ये रॉन्ग होगा। अगर हम ये कहते हैं कि ही इज सीनियर दैन मी, एक सेंटेंस लेते हैं, सीनियर दैन मी, तो ये रॉन्ग है। जैसा कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में दैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखे होंगे या आपने पढ़ा होगा कि ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन आई, राम इज शॉर्टर दैन श्याम, मोहन इज टॉलर दैन सोहन। तो यूजुअली हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव्स है उसके बाद दैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन एडजेक्टिव्स हैं जो कि लैटिन लैंग्वेज से आए हैं, इसलिए इनको लैटिन कंपैरेटिव्स कहा जाता है और इनके बाद दैन नहीं यूज किया जाता है, इनके बाद टू का यूज कीजिए। तो यहाँ ही इज सीनियर दैन मी, अब ये गलत कहाँ है, रॉन्ग कहाँ है? ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, एरर है दैन में। दैन को नहीं लिखा जाना चाहिए, दैन को आप रिप्लेस कीजिए टू से, तो होगा कि जब करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज सीनियर टू मी। इसी तरह से आप देखिए, ये वर्ड ओ आर से एंड करता है। सीनियर, फिर जूनियर देखिए यहाँ भी ओ आर है, सुपीरियर देखिए यहाँ भी ओ आर है, इन्फीरियर देखिए यहाँ भी ओ आर है, अल्टेरियर देखिए ओ आर है, पोस्टेरियर देखिए ओ आर है, प्रायर देखिए ओ आर है। तो ऐसे कंपैरेटिव्स जो कि लैटिन लैंग्वेज से आए हैं और इनका यूज कंपैरिजन के लिए होता है, तुलना करने के लिए होता है, और इनके बाद टू लगाना चाहिए। तो करेक्ट क्या होगा? ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी, आई एम इन्फीरियर टू यू। इनके बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ये लैटिन कॉम्पैरेटिव्स हैं एंड दीज लैटिन कॉम्पैरेटिव्स आर फॉलोड बाय द प्रपोजिशन टू। यहाँ हमने लिख दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए, इनके बाद आप टू लगाइए, दैन लगाना गलत है। सो इट इज रॉन्ग टू यूज दैन आफ्टर दिस लैटिन कॉम्पैरेटिव्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आए हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि द माउंट एवरेस्ट, यहाँ क्वेश्चन है कि द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। एक्चुअली आज जो हम कॉमन एरर पार्ट 2 जो हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली ये ग्रामर के अलग अलग एस्पेक्ट से है
डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से ये क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद हम जब इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे और इस पर हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद हमारा एक सीरीज़ होगा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, जो कि बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, एलडीसी के लिए, यूडीसी के लिए, आपको सीजीएल के लिए, आपको सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए एक सीरीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, और टॉपिक वाइज होगा। हर टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे और आपको उसमें बहुत मदद मिलेगी। आपके बेटर प्रिपरेशन के लिए आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़िए, लेट्स गो अहेड। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है कि भाई द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। जो हिमालय का हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी का नाम है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक गलती है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, एक ग्रामेटिकल एरर है, एक मिस्टेक है, और मिस्टेक यहाँ पर है, इट लाइज हियर। द माउंट एवरेस्ट नहीं होता है। आप हैरान हो जाएंगे कि भाई हम लोगों ने तो पढ़ा है कि माउंटेन के नाम के आगे जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। आपने सही पढ़ा कि माउंटेन्स के नाम के आगे आर्टिकल द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हे इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन, यहाँ पर आपको सावधान हो जाना है। एक्चुअली हम लोग रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के नाम के आगे द का इस्तेमाल लगाते हैं। हम किसी पिक के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए जैसे आपको है द हिमालयाज, तो आप देखिए कि द हिमालयाज जो है, द हिमालयाज एक रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है। एक आपका जैसे द एल्प्स हो गया, ये रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है। द हिमालयाज ये जो हिमालयाज है, ये द रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है। तो एक्चुअली हिमालयाज रेंज ऑफ माउंटेन्स है, चेन ऑफ माउंटेन्स है, ये पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रेणियां हैं। इनके नाम के आगे हमें आर्टिकल दी का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि पिक के नाम के आगे। इसलिए माउंट एवरेस्ट पिक है तो पिक के आगे, उसके पहले हम दी का इस्तेमाल, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, नहीं करेंगे। अब आइए, तो भाई हिमालयाज के आगे क्यों? इसलिए कि हिमालयाज रेंज ऑफ माउंटेन्स है। ये सब रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के नाम के आगे हम लोग रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है, तो रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के आगे लगाएंगे। जैसे आप उसके नाम के आगे, जैसे द हिमालयाज हुआ, दी एल्प्स हुआ जो कि यूरोप में है, आपको दी एंडीज हुआ, ये जो दी एंडीज है यह भी आपको रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है। जैसे दी रॉकीज जो है, यह भी आपको रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है। द हिमालयाज, दी एल्प्स, दी एंडीज, द रॉकीज, द विंध्याज, ये सब रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है, चेन्स ऑफ माउंटेन्स है, पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, और नेवर यूज द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ एनी माउंटेन पिक। माउंटेन पिक के आगे, चोटी के आगे हम लोग आर्टिकल दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के नाम के आगे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर द माउंट एवरेस्ट कहना गलत होगा। क्या होगा? यहाँ पर होगा सिर्फ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट लगाइए, तो पिक है, चूंकि माउंट एवरेस्ट पिक है, पिक के नाम के आगे द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के नाम के आगे होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और इसी तरह से जो एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, वो एक क्वेश्चन ये है कि भाई जैसे आप लोग हमेशा ये सुनते होंगे या जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, और बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो देखिए, आप यहाँ पर अभी आपने लैटिन कॉम्पैरेटिव्स पढ़ा, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके बाद टू लगाते हैं। अभी आपने पढ़ा कि भाई रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के नाम के आगे हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं, पिक के, कोई भी माउंटेन पिक के नाम के आगे नहीं करते हैं। अब एक तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब आप आइए, जैसे है कि ही इज कॉन्फिडेंट टू गेट सक्सेस, ये एक क्वेश्चन आया है कि ही इज कॉन्फिडेंट टू गेट सक्सेस। बोलने में तो अच्छा लगता है, आसान भी पड़ता है, इट इज रियली वेरी इजी टू स्पीक इट आउट कि भाई ही इज कॉन्फिडेंट टू गेट सक्सेस। लेकिन कभी आपने सोचा है, हैव यू एवर थॉट, हैव यू एवर बॉदर्ड, कभी सोचा है कि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है? इसमें एक कॉमन मिस्टेक है, एक कॉमन एरर है, और ये एरर क्या है कि ये टू नहीं होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इसका करेक्ट सेंटेंस होगा कि ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ, ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस होगा, गेटिंग सक्सेस होगा, ये इसका करेक्ट इंग्लिश होगा। ये रॉन्ग इंग्लिश है, कॉन्फिडेंट टू। अब देखिए, याद रखिए कि कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसलिए होगा कि कॉन्फिडेंट प्लस ऑफ लगा दीजिए, बहुत इजी है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी लगाइए। देखिए, कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमको ये कहना है कि भाई, जैसे यहां पर है कि वो सफलता प्राप्त करने के लिए वो कॉन्फिडेंट है, वो श्योर है, उसे इस बात का विश्वास है कि वो सफलता प्राप्त करेगा, कि ही इज श्योर दैट ही विल गेट सक्सेस। उसी तरह से अगर हम कहें कि आई एम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश वेल, आई एम confident to speak English well. Is this sentence right? Is it correct to say I am confident to speak English well? क्या ये कहना सही है कि I am confident to speak English well? नहीं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों? कि हम जानते हैं कि कॉन्फिडेंट के बाद हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, और अगर कोई वर्ब आता है तो उसका फोर्थ फॉर्म आता है। इसलिए इट इज रॉन्ग टू से आई एम कॉन्फिडेंट टू speak English well. The correct expression, the correct sentence would be I am confident of speaking English well. तो उसका होगा कि I am confident, ये देखिए I am confident, उसके बाद आप ऑफ लगा दीजिए, और स्पीक का फोर्थ फॉर्म यानी कि इंग फॉर्म, इसमें आईएनजी लगाइए, स्पीकिंग इंग्लिश वेल हो जाएगा। ये होगा करेक्ट एक्सप्रेशन। तो इस चीज को याद रखिए कि कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ लगाना है और बी फोर। अगर वर्ब नहीं रहे, मान लीजिए कि उसमें कहा जाए कि कोई वर्ब नहीं रहे, तो जैसे हम कहें कि आई एम, तो मत लगाइए, तब मत लगाइए, क्योंकि अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, और अगर वर्ब नहीं है तो आप मत लगाइए उसको, डोंट यूज इट। जैसे हम कहें कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई एबिलिटी, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई एबिलिटी, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई नॉलेज, आप लगाइए। Who stops you? कौन रोकता है आपको? अब देखिए, तो कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ और वर्ब आने पर भी में आईएनजी लगाना है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गोइंग, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हेल्पिंग, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग इट। बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग ये बना सकते हैं। तो चलिए, आप कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ लगाएंगे और भी फोर लगाएंगे। उसी तरह से एक सेंटेंस और आया है, और इसमें भी वही बात आ जाती है। अब जैसे देखिए, आप लोग समझ गए होंगे इन बातों को, और ये भाई ये सेशन है आपका, ये पार्ट 2 है कॉमन एरर्स का, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जानने लायक हैं और आपको जानना चाहिए, यू मस्ट नो। अब देखिए, एक और सेंटेंस आया है कि भाई ही इज केपेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब बताइए, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग कैपेबल टू, ही इज कैपेबल टू डू इट, ही इज कैपेबल टू हेल्प मी, ही इज कैपेबल टू विन द मैच, बहुत ऐसे सारे एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। तो गौर कीजिए, अब नहीं जानते हैं तो नहीं, अगर आप जानते हैं तो आपको जानना चाहिए कि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आइए, तो आप इंग्लिश स्पेस के साथ जुड़िए और हम आपको स्पेस की सैर कराते हैं, क्योंकि जिस ब्लू प्लैनेट पर हम रह रहे हैं वह भी भाई स्पेस का ही एक पार्ट है, और हम लोग बिल्कुल उसी स्पेस में रह रहे हैं। और ये तो इंग्लिश वर्ल्ड की बात है, इंग्लिश स्पेस की बात है, तो हमारा दावा है कि हम आपको सही चीज़ सिखाएंगे। तो देखिए, ही इज़ कैपेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यह भी गलत है।
है ना। अब गलती कहां पर है, रॉन्ग कहां है, यहां फिर टू नहीं होगा। कॉन्फिडेंट में आपने ऑफ लगाया, चलिए उसी रास्ते पर उसी तरीके से आप इसको पहले तो करेक्ट कीजिए और ये होगा ही इज कैपेबल, वह कैपेबल है, मतलब उसमें कैपेसिटी है, उसमें इस बात का सामर्थ्य है, उसमें इस बात की क्षमता है, वो योग्य है। किसके लिए भाई, किस बात के लिए कैपेबल है, कैपेबल ऑफ लगाइए यहां और सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्विंग कर दीजिए, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ये चीज आप कीजिए। तो आपने क्या पढ़ा कि भाई कैपेबल अगर है तो कैपेबल का मतलब योग्य होता है, और इसके बाद ऑफ दीजिए और इसके बाद 4 लगाइए, यानी कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल है, माने उसमें इस बात की क्षमता है कि वो इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। आप दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि ही इज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आप एबल शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, ABLE लगाइएगा, तो एबल के बाद आप टू लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर कैपेबल यूज कर रहे हैं तो ऑफ और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।